खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले पर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कब्जा करने का बड़ा दावा किया। टीटीपी एक आतंकी संगठन है। उसने दावा किया कि उसके हजारों लड़ाकों ने चित्राल जिले को चारों तरफ से घेर कर पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। माना जा रहा है कि अब टीटीपी पाकिस्तान के कई दूसरे इलाकों की तरफ भी बढ़ सकता है और जल्द ही उसके कब्जे में पाकिस्तान के कई हिस्से आ सकते हैं, क्योंकि ये आतंकी संगठन अपने रास्ते में आने वाले पाकिस्तान के सैनिकों को चुन चुन कर मारता है। उसने पहले भी कई बार पाकिस्तानी सेना और वहां की पुलिस पर हमले किए हैं, लेकिन इस बार तो उसने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर ही कब्जा करने का दावा कर दिया। टीटीपी के मुताबिक इस हमले से डरकर पाकिस्तान की सेना ने उसके लड़ाकों के आगे घुटने टेक दिए और इस दौरान टीटीपी ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मारने और करीब 100 जवानों को बंधक बना लेने का भी दावा किया। टीटीपी के मुताबिक उसके हजारों लड़ाकों ने चित्राल जिले को घेर लिया, जिससे घबराकर पाकिस्तान की सेना ने हार मान ली और इस तरह उसने अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक बसे खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले पर कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान की सेना की तरफ से इस दावे पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन खबर है कि पाकिस्तान के मीडिया को चित्राल में टीटीपी के हमले से जुड़ी खबरें न दिखाने का निर्देश दिया गया। टीटीपी ने बाद में यह भी दावा किया कि इस जिले के ज्यादातर लोग उसके समर्थन में हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना से ऊब चुके हैं। एक दिन पहले ही इस आतंकी संगठन के लड़ाकों ने कब्जे का अभियान शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने सेना के कई कैंपों को निशाना बनाया, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान की सेना और पुलिस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसका इरादा न सिर्फ चित्राल पर बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कब्जा करने का है। और इसीलिए टीटीपी के लड़ाके बार बार पाकिस्तान के इस प्रांत को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक है और अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान पाकिस्तान के इस हिस्से को अपना बताते हैं। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच तनातनी भी रहती है। कहा जाता है कि तालिबान सरकार इस काम में टीटीपी के लड़ाकों की पूरी मदद करती है ताकि वो उसका सपना पूरा कर सके। यही नहीं, इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है और वहां शरिया कानून लागू करवाना है। और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया के देश सीरिया से। वहां अरब लड़ाकों और अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की लड़ाई में आईएसआईएस के आतंकियों की एंट्री की खबर है। बताया गया कि अरब लड़ाकों को खत्म करने के लिए एसडीएफ ने आईएसआईएस के आतंकियों को जंग में उतार दिया है। एसडीएफ सीरिया का एक विद्रोही गुट है जो कई साल से वहां की सरकार से जंग लड़ रहा है। इस गुट में कई विद्रोही गुट शामिल हैं और अरब लड़ाकों का संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल भी इसी का हिस्सा था। लेकिन 27 अगस्त को संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद एसडीएफ में फूट पड़ गई थी, जिसके बाद उसमें शामिल गुट आपस में ही लड़ने लगे। इसी बीच अरब लड़ाकों ने एसडीएफ के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद अरब लड़ाकों को खत्म करने के लिए एसडीएफ ने बड़ी संख्या में आईएसआईएस के आतंकियों को जंग के मैदान में उतार दिया। ये वो आतंकी हैं जिन्हें सीरिया में अमेरिका की सेना ने एसडीएफ के साथ मिलकर पकड़ा था, जिन्हें अरब लड़ाकों से लोहा लेने के लिए एसडीएफ ने जंग के मोर्चे पर तैनात कर दिया। मतलब अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ ने अरब लड़ाकों के खिलाफ आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन आतंकियों को सीरिया के देर जोर प्रांत के उन इलाकों में तैनात करने की खबर है जहां अरब लड़ाके एसडीएफ के लड़ाकों पर भारी पड़ रहे हैं। सीरिया के अल हस्का प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रात के वक्त एसडीएफ की कई बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से गुजरती दिखाई दी। सीरिया के मीडिया ने दावा किया कि उन गाड़ियों में आईएसआईएस के आतंकी थे, जिन्हें अरब लड़ाकों के खिलाफ देर जोर प्रांत के उन इलाकों में तैनात करने के लिए ले जाया गया जहां वो पिछड़ते जा रहे हैं।